बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर नंबर 14 ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर। जैसे कि आपको याद है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंटिन्यू है और हम उसके जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स को और मुख्तलिफ उसके जो है वो कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हुए जा रहे हैं। और उसका जो सबसे मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्बिनेशंस का, जिसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिछले 2 से 3 लेक्चर्स में हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। उसे हमने देखा कि किस तरीके से हम कॉम्बिनेशंस के अगर क्वेश्चंस पेपर में आ जाएं तो उसको हमने किस तरह सॉल्व करने होते हैं। और दूसरी अहम बात मैंने आपको ये बताई थी कि कॉम्बिनेशन का सबसे ज़्यादा ताल्लुक जो है वो प्रोबेबिलिटी के साथ है। अभी हमारा प्रोबेबिलिटी शुरू नहीं हुआ, लेकिन प्रोबेबिलिटी के प्री रिक्विजिट्स हम पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी की जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कॉम्बिनेशन है। तो इस वजह से ये मैं समझता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर। इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और समझ में आ भी रहा होगा। आज जो हम जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये यूँ समझ लें कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मुश्किल क्वेश्चन है। सही, इसके अंदर कुछ जो आपको लगेगा थोड़ा सा मुश्किल अभी शुरू के अंदर, ये इसको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम करेंगे उसके बाद हमें ये सही तरीके से समझ में आएगा, वरना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है स्टूडेंट्स को। तो इस वजह से जो है वो मैंने आज एक ही क्वेश्चन कराने का सोचा है और अल्लाह करे इस लेक्चर के अंदर पूरा हो जाए, वरना फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर पे हमें लेके जाना पड़ेगा। तो सवाल पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि फ्रॉम अ क्लास कंटेनिंग 5 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज़ टू बी सिलेक्टेड। कह रहे हैं कि एक क्लास है जिसके अंदर 5 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, ठीक है, और हमने 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। यानी कि हमने 5 लड़कों और 6 लड़कियों में से 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, यानी कि उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। सही है, यानी कि जो ग्रुप बनेगा 5 स्टूडेंट्स का, उसमें उसके अंदर लड़के भी शामिल हो सकते हैं, लड़कियां भी शामिल हो सकती है, बस हमने 5 स्टूडेंट्स चाहिए। सही है, अब वो कंडीशन खुद बताएगा फिर कितने लड़के हो कितनी लड़कियां हो, वो आगे हमें बता रहा है। देयर आर हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस इफ, यानी कि कितनी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं अगर पहली कंडीशन ये हो कि 3 लड़के हों उस ग्रुप के अंदर और 2 लड़कियां हों। टोटल हमें 5 स्टूडेंट्स चाहिए ना, 5 स्टूडेंट्स हमें चाहिए। तो उसमें से कह रहे हैं कि अगर 3 लड़के हों और 2 लड़कियां हों तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कि कितने तरीके से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी सूरत क्या कह रहे हैं कि 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, और 2 लड़के और 3 लड़कियां हो, तो उस सूरत में हमें बता दें। सी में हमें कह रहे हैं कि 5 के 5 लड़के होने चाहिए, लड़कियां एक भी ना हो, तो उस सूरत में या वो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे उस पर। और डी में कह रहे हैं एटलीस्ट 2 बॉयज़, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत मुश्किल थोड़ी सी कंडीशन है ये। एटलीस्ट 2 बॉयज़, एटलीस्ट 2 बॉयज़ का मतलब क्या है कि कम से कम 2 लड़के जरूर हो, कम से कम 2 लड़के जरूर हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब तो यही है ना, कम से कम 2 लड़के हो, उससे कम ना हो, ज्यादा हो सकते हैं। और एट मोस्ट 2 बॉयज़, अगली जो कंडीशन है हमारे पास, जो नेक्स्ट कंडीशन है नंबर ई, वो क्या लिखा हुआ है, एट मोस्ट 2 बॉयज़, ज्यादा से ज्यादा 2 लड़के हो, इससे ज्यादा ना हो। 2 लड़कों से ज्यादा की कंडीशन नहीं चाहिए हमें, हाँ कम हो सकते हैं लेकिन 2 लड़कों से ज्यादा ना हो, ये मतलब है इसका। तो ये आखिरी की जो 2 कंडीशन है ये थोड़ी सी है ना डिफिकल्ट है, और ये जो शुरू की जो 3 कंडीशन है और खासतौर पे शुरू की जो ये 2 कंडीशंस है, ये हमारा बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन हमने करा है इससे पहले वाला, उसके वो बिल्कुल इसी से रिलेट करता है, वो बिल्कुल इस जैसा क्वेश्चन था। तो हम इन तीनों को तो पहले जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आपको जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने अभी इस तरह का भी सिर्फ एक ही सवाल करा है, तो इससे आपकी मजीद इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सवाल आपको मैं समझ, यानी कि सबसे पहले तो सवाल की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि सवाल आप अंडरस्टैंड करें और समझें कि सवाल के अंदर क्या बात हुई है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि 5 लड़के और 6 लड़कियां हैं और हमने 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है, और उसमें से पहली कंडीशन हमें यूं दे रहा है 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ठीक है। तो हम चले, हम इसके ऊपर जो है वो शुरू करते हैं सवाल। तो सॉल्यूशन और ए, सही है, ए के हम सॉल्व कर रहे हैं, और ए में क्या लिखा हुआ है, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ठीक है। ये हमारे पास यूँ समझ लेंगे, इसको हमने अब सॉल्व करना है। अच्छा जी, तो आपको याद होगा हम सबसे पहले वही करते हैं, 3 बॉयज हमें सिलेक्ट करने कितने में से, टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज 5 हैं, 5 में से हमने 3 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5, तो क्या बन जाएगा, एनसीआर क्या बनेगा, एनसीआर को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5C3, समझ रहे होंगे आप। ये एन का मतलब होता है टोटल, और सी तो आपको पता है कॉम्बिनेशन, और 3 का मतलब क्या है, आर, तो 5C3 बन गया, एनसीआर बन गया। तो 5C3 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर रहा हूँ,
फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए, n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल यानी कि 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। याद होगा आपको ये। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम 5 से 3 का आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। ये सिर्फ हमने ये स्टेप हमने शो करना है, इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वरना हमारे पास बहुत ज्यादा हमारा टाइम जो है कंज्यूम हो जाएगा इसके अंदर। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग कैलकुलेटर से इसको, जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था, लास्ट लेक्चर के अंदर, कि आपके मोबाइल सॉरी आपके जो आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसके अंदर जो है वो ये ऑप्शन दिया हुआ होता है कॉम्बिनेशन को डायरेक्ट सॉल्व करने का। मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ लेकिन आंसर मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 120। ठीक है, 120 120 डिवाइडेड बाय 12। यस, जी हाँ, 120 डिवाइड बाय 12, इसका मतलब है 10 वेज। आपने ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल दिया होगा। 10 तरीकों से हम इसको हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास एक बात आ गई जी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरी चीज कि 2 गर्ल्स हो, उन 5 स्टूडेंट्स में 2 लड़कियां हो। अगर 3 लड़कों को हमने सिलेक्ट करना है तो वो 10 तरीकों से हम सिलेक्ट करेंगे 5 में से। अब 2 लड़कियां हो उस ग्रुप के अंदर, तो 2 लड़कियां हम कितने में से सिलेक्ट कर रहे हैं? टोटल गर्ल्स कितनी है? 6 है। ठीक है, तो यहां पर वही बात आ जाएगी, 2 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6। सही है, 6 की कंडीशन है। तो यहां पर भी भाई मैं एनसीआर डायरेक्ट लिख रहा हूं, यानी कि 6C2 एनसीआर 6C2 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आपके पास जो है वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। आप लोग इसको जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके सामने, और इसका आंसर जो है वो है 15 वेज। ठीक है, आपके पास अपने आ जाना चाहिए ये सवाल, यानी कि आपकी कैलकुलेटर में डायरेक्ट आ जाएगा 15 वेज। तो 10 तरीकों से हम लड़कों को सिलेक्ट कर सकते हैं और 15 तरीकों से हम लड़कियों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये रह जाता है कि दोनों हमने जो है वो उस दोनों को मर्ज करके हमने एक ग्रुप बना लेना, तो अब वो ग्रुप किस तरह बनता है उसके लिए हमने क्या करना होता है? आपको याद होगा, हमने ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हमें ग्रुप बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? क्योंकि एंड है ना, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये एंड का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तो 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स का मतलब क्या है कि बॉयज कितने थे? 5C3 थे। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये लफ्ज एंड की वजह से, एंड का लफ्ज आता है तो उसकी जगह पे साइन पे मल्टीप्लाई आ जाता है, यानी कि ये 3 बॉयज फ्रॉम 5 और ये 2 गर्ल्स फ्रॉम 6। ठीक है जी। अच्छा, 5C3 का आंसर हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 10, मल्टीप्लाई बाय 6C2 का हमने आंसर यहाँ पे निकाला 15। तो 10 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 150 वेज। 150 तरीकों से हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही सवाल था। चलिए हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन भी बिल्कुल इसी की तरह हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। बी कंडीशन क्या बता रहे हैं हमें? 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, यहां पर भी वही बात हो जाएगी। 2 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम कितने? टोटल स्टूडेंट्स, टोटल बॉयज कितने हैं? 5 है। यहां पर अब जो एनसीआर बनेगा वो क्या बनेगा? 5C2 बन जाएगा इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने जो है वो वही डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 120 5 3 3 2 जी इसका आंसर भी आ रहा है 10 वेज। 10 तरीकों से हम यहां पर भी लड़कों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। 3 गर्ल्स can be selected from 6। टोटल गर्ल्स 6 है, तो यहां पर जो एनसीआर बनेगा वो 6C3 बन जाएगा। 6 में से 3 हम सिलेक्ट कर रहे हैं,
तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आप लोग अपने पास कैलकुलेट कर लें इसको कैलकुलेटर से। इसका आंसर आ रहा है 20 वेज। 20 तरीकों से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, 20 वेज। अब यहाँ पर भी हमने वही ग्रुप बनाना है, ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स। अब 5 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप बनाना है उसमें कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि 2 लड़के हों, और 2 लड़के कितने में से होंगे? वो 5 में से 2 होंगे, 5C2। और वही एंड का आ रहा है 2 लड़के और 3 लड़कियां, यानी कि एंड 3 गर्ल्स। तो एंड की जगह पर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। और गर्ल्स कितनी है हमारे पास? गर्ल्स है हमारे पास, हमें 3 चाहिए 6 में से। अच्छा जी, तो 5C2 का हमने आंसर यहाँ पे निकाला 10 और 6C3 का हमने यहाँ पर आंसर निकाला 20। तो 10 को हम सिंपल जो है वो 20 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 वेज। 200 तरीकों से हम ये ग्रुप बना सकते हैं, 200 तरीकों से हम ये ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरी कंडीशन भी मैं ये चले हम इसको फिर ये 2 कंडीशन मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी, और इससे जो है वो आप लोग जो है वो खूब सही तरीके से देख लीजिएगा। बाकी जो हमारे पास 3 कंडीशन रहती हैं इंशाअल्लाह ताला वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। और ये आप अपने पास क्वेश्चन आपके पास महफूज होगा। इन 2 कंडीशंस को देख लें, इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लाजम मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट करें और मुझसे पूछ लें सवाल। इसमें इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये समझ लें कि पिछले वाले सवाल की प्रैक्टिस हुई है अभी। अब नए सवाल आएंगे आपके लिए, सही है। अब जो 3 कंडीशन हैं वो ज़रा नए किस्म की हैं, उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वो थोड़ा सा हमें उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। आप लोग अपना ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।